झारखंड के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। गाड़ियों का जो काफिला उनके साथ आवंटित था उसे भी वापस कर दिया है, सिवाय एक गाड़ी का जिसपे वित्त विभाग ने जो उन्हें दिया है उसको जो है उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए रखा है। उनका साफ तौर से कहना है कि ये मामला जो है उनके पुलिस विभाग यानी मंत्री पुलिस विभाग और वित्त विभाग के बीच का है। कारण क्या है वो नहीं बताएंगे, लेकिन उनका जो एक पत्र प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक यही है कि उन्होंने एक और गाड़ी की मांग की थी अपने काफिले के लिए। 16 जो पर्सनल्स हैं, पुलिस पर्सनल्स, वो डिप्लॉयड हैं उनके सुरक्षा में, और उनको एडजस्ट करने के लिए 4 यानी अपने गाड़ी के अलावा उन्होंने एक गाड़ी एक्स्ट्रा मांगी थी, यानी 4 गाड़ियों की आवश्यकता थी। लेकिन एक डीजीपी के ऑफिस के नोटिफिकेशन का हवाला देकर वित्त विभाग के ही संयुक्त सचिव ने मंत्री के आप सचिव को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने नोटिस में मांग की वापस करने की एक और गाड़ी की, यानी गाड़ी बढ़ाया नहीं गया, उसकी संख्या घटाई गई, जो वित्त मंत्री यानी संसदीय वित्त और संसदीय कार्य मंत्री को नागवार लगा और उन्होंने अपनी पूरी सुरक्षा वापस कर दी है। जाहिर तौर पे अब इसको लेकर कई तरह के सवाल और चर्चा जोरों पे है कि आखिर ये कहीं ना कहीं टकराहट दिखाता है ब्यूरोक्रेसी और जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव है यानी जो नौकरशाह हैं और उनके जो राजनेता उनके बीच की टकराहट को दिखाता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये मनोबल जो है नौकरशाह का कि मंत्री की ही गाड़ी को वापस मांगे, ये कहाँ से आ रहा है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और मंत्री ने ये भी कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, हर तरह के सिचुएशन को उन्होंने फेस किया है, देखा है, तो जाहिर तौर पे उनका कहना है कि ये उनके पुलिस विभाग के वित्त विभाग के बीच की बात है। कारण जो है वो स्पष्ट खुलकर नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी जो है वो साफ झलक रही है। इस समाचार में सत्यता है कि मेरे पास 16 पुलिस के जवान थे, मेरी सुरक्षा में लगे हुए थे और 3 गाड़ियां थी, मैंने सबको वापस कर दिया है। क्यों किया है, जरूरत पड़ेगी तो मैं 3-4 दिनों में इस बात को भी सामने रखूंगा। अब आपकी सिक्योरिटी, आप एक हाई प्रोफाइल एक वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं और सुरक्षा मायने रखती है आपके जैसे नेता के लिए, तो फिर आप कैसे फिर अभी ये जब तक फर्दर कुछ ना हो तब तक आपकी सिक्योरिटी के लिए कोई आप अपना पर्सनल अरेंजमेंट कर रहे हैं या ऐसे ही आप चलेंगे? पर्सनल अरेंजमेंट मतलब कोई ऐसे आ जाएगा क्या बिना? नहीं, आप एक होता है कि आपके साथ कुछ अपना लेके चलें, अपने कार्यकर्ताओं की टोली बना के अपनी सिक्योरिटी मैनेज करें, या यहाँ तो हमारे कार्यकर्ता है नहीं, उसकी आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। ये अभी सरकारी गाड़ी पे ही चलेंगे ना, अब जो मिनिस्टर का जो गाड़ी, मंत्री की एक गाड़ी जो वित्त विभाग से मिली है वो गाड़ी हमने एक गाड़ी रखा हुआ है। आप चाहते क्या है सर? जो सुरक्षाकर्मी गए हैं वो वापस बने रहें अपने स्थान पर। क्या आपको आपकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? मुझको कभी चिंता नहीं है। हम लोग उग्रवाद क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, हम लोगों ने आमने सामने काउंटर फायरिंग होते हुए देखा है, खुद जो झेला है उसको, तो और वैसे वैसे जगहों पे हम पहुँचे हैं। यहाँ तक कि बूढ़ा पहाड़ जिसके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे थे, लगभग 1-1.5 महीना पहले मैं बूढ़ा पहाड़ गया था। तो वैसे जगहों पे जाना, वहाँ के लोग किस अवस्था में रह रहे हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, वहाँ हम जाते रहे हैं पहले से भी। तो सुरक्षा, ये बात मैं नहीं कहूँगा, नहीं मैं बहुत बड़ा मसल मैन हूँ, ना ही हमारा वो कोई संस्कार है, लेकिन सबसे बड़ा आपका जीवन, आपकी मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है। जब कुछ होना होगा तो कुछ भी हो सकता है। अभी आपने देखा जमशेदपुर में कि पीसीआर के वाहन से गाड़ी से बाहर निकल करके अपराधियों ने गोली मार दी, जो जितनी जानकारी मुझे है। तो मतलब जिस घटनाक्रम का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं
ये बताता है कि आप अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और ये कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हैं। जी ना, कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बतला रहा हूँ। जैसा कि ये बताने के पहले मैंने कहा कि ऊपर वाले के हाथ में सब निर्भर है। हमारे मतदाता या पलामू ज़िले में लोग, ये बात है कि अपराधियों से और उग्रवादियों से हम लड़ते रहे हैं। हमारे सामने कोई क्राइम नहीं हो सकता है। अगर मैं रास्ता से जा रहा हूँ, अगर ये कहीं कोई किसी के गले का हार अगर कोई स्नैच कर रहा है, अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो कोई स्नैच नहीं कर सकता, पकड़ा जाएगा। झारखंड में कोalition गवर्नमेंट है और आप कांग्रेस के कोटे से वित्त मंत्री हैं, आप सिक्योरिटी वापस कर रहे हैं, आपने कर दिया, तरह तरह की बातें मार्केट में हो रही हैं या लोग अनुमान निकालेंगे, आकलन करेंगे, इस पर कुछ कहना चाहिए? नहीं, अब अनुमान निकालेंगे तो मैं, लोग जनता अगर जानना चाहिए तो हम बताएंगे। लेकिन इतनी बात है कि इसमें मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार का कहीं कोई ये नहीं है, नहीं उनके तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, ये भी हम इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं। बात है पुलिस विभाग और वित्त विभाग और मंत्री के बीच की, और इसके आगे अब मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। आप धीरे धीरे बुलवाना चाहेंगे, अभी नहीं बोलूँगा। अच्छा सर, हाल के दिनों में इस तरह से काम हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? देखिए, एक चीज़, आप कोई भी सरकार और कोई भी जनप्रतिनिधि, जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जब हम शांति की बात करते हैं, तो ये तब तक संभव नहीं है कि वैसे क्षेत्र अथवा राज्य में शांति व्यवस्था कायम अगर ना होता हो तो इसकी कल्पना हम विकास की बात कर ही नहीं सकते। बहुत राज्य निर्माण के लगभग 17-18 वर्षों के बाद हमने देखा है, रघुवर दास जी के शासनकाल में, अर्जुन मुंडा जी के शासनकाल में, अगर हत्या की बात करिए तो रांची और गुमला सबसे शीर्ष स्थान रखते थे हत्याकांड के मामले में। लेकिन हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, इनका पूरा, इन्हीं का योगदान है कि आज उग्रवाद नियंत्रित दिखाई पड़ रहा है। और इन्होंने ही तत्काल कार्रवाई किया। जब जिस तरह की घटना घटी तो जमशेदपुर के और सरायकेला खरसावा के पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से उनका स्थानांतरण किया। ये बतलाता है कि हमारी सरकार एकदम पूरी तरह से इस बात को लेकर के संकल्पित है कि कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही हो या आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हों तो उसे ये सरकार कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सब्जीत कुमार, रांची आज तक।